जय हिंद प्यारे दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें पहला जो हमारा हेडिंग है, यानी जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश को कैसे समझें, और उसके बाद बताएंगे दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त क्या होती हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। इन सभी टॉपिकों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आइए मित्रों, पहले शुरू करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की नाड़ियों यानी नेत्र की नाड़ियों को संवेदित करता है, यानी उसको जगाता है, उसको एक्टिव करता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र नाड़ियों को संवेदित करके वस्तु का आभास कराता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र नाड़ियों को संवेदित करके वस्तु का आभास कराती है। क्या कराती है? आभास कराती है। उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। ये हमारी हो गई डिफिनेशन। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र नाड़ियों को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब इसमें क्या है, ऊर्जा तो समझ में आ रहा है कि यानी जो एनर्जी होता है उसे ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे नेत्र नाड़ियों, जो हमारे ये पलक होता है, जब प्रकाश इस पर जाता है तो अगर हम आंख बंद किए रहते हैं तो उसमें हमको थोड़ा थोड़ा आभास होता ही नहीं होता है। आप ऐसा करके देखना, आभास होता है। तो वही क्या होता है, यानी प्रकाश जब आता है तो हमारे इन सब को क्या करता है, मतलब संवेदित करता है, बताता है कि प्रकाश आ रहा है। वही क्या हो जाएगा हमारा, मतलब संवेदित करता है, यानी नेत्र नाड़ियों को संवेदित करता है। यही हो जाएगी प्रकाश की डिफिनेशन। समझ में आया है? तो चलते हैं दूसरे टॉपिक, यानी दीप्त वस्तुएं। दीप्त किसे कहेंगे? जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं हो उसे कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। फिर से एक बार डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर अब की बार। क्या बोले? दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं, और ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। यानी कहने का मतलब स्वयं का प्रकाश, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य के पास क्या है, स्वयं का प्रकाश है, उसको किसी के लाइट की यानी किसी को प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं होती, अपने से ही चमकता है। वही क्या हो जाएगा हमारा, दीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। जैसे आता है बल्ब, क्या हो जाएगा, बल्ब। अब कहोगे तो बल्ब में तो क्या आता है, बिजली आती है। बिजली आती है बच्चों, लेकिन बल्ब जो होता है ना, अगर उसको धई दो और बिजली से जोड़ दो, जलता ही नहीं जलता है, यानी उसको क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु हो जाएगी। जैसे हो जाएगा हमारा लालटेन, ये भी क्या है, एक प्रकार की दीप्त वस्तु है। क्या है? दीप्त वस्तु है। इसी तरीके से इत्यादि हम लिख देते हैं, यानी और सी बहुत सारी हमारी जो वस्तुएं हैं वो क्या होंगी, दीप्त वस्तुएं होंगी इत्यादि। समझ में आया प्यारे बच्चों? दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं कहेंगे। और ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होगा उसे बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं में जैसे आ जाएगा हमारा कुर्सी। क्या आ जाएगा? कुर्सी, मेज, किताब, पटरी, पेंसिल, ये सारी क्या है, हमारी अदीप्त वस्तुएं हैं। क्योंकि अगर आप इनको कहीं धय दो यानी रख दो तो क्या होगा, उस स्वयं से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, यानी क्या हो जाएगी, अदीप्त हो जाएगी। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब क्या होता है, या बल्ब हम जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, तभी क्या होता है, ये दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, यानी क्या हो जाएगी, हमारी अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। यानी अदीप्त वस्तुएं समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रकाश के गुण की ओर। क्या है प्रकाश के गुण? प्रकाश के गुण कितने होते हैं? प्रकाश के गुण बहुत सारे हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में समझे होंगे कि जैसे ये हमारा क्या है,
मान लीजिए ये हमारी दीवार है कोई, ठीक। अगर हम इधर से प्रकाश मारते हैं तो क्या मुड़कर इधर आ पाता है? नहीं आ पाता। अगर आप इधर से लाइट मारेंगे तो मुड़ करके इधर निकलता नहीं है, यानी जब इधर मुड़ के नहीं आ पाता है, इसका मतलब है कि प्रकाश मुड़ नहीं सकता है। तो पहले गुण में हम सीधे बता सकते हैं कि प्रकाश क्या चलता है? सीधा चलता है, मुड़ नहीं पाता। तो इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों पहला कि प्रकाश सीधा चलता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश मुड़ नहीं सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या समझेंगे? डिफिनेशन सही डाल देंगे, क्या है? ऊर्जा है कि नहीं है? तो लिख देंगे प्रकाश क्या है? हमारी ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट यानी गुण, यानी इसके गुण ही तो है ना। प्रकाश क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है? आप घर में शीशा है आपका, जो चीज़ में चेहरा देखते हैं, अगर उसमें क्या करो कि उसको सूर्य के प्रकाश के सामने वैसे रख दो तो क्या लगता है? नहीं लगता है। यानी क्या होता है? आता है और टकरा कर चला जाता है, उसे बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परावर्तन। यानी सूर्य आ रहा है और शीशा पे पड़ कर टकरा के जा रहा है, यानी परावर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो यानी प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन का भी गुण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? परावर्तन का गुण भी होता है, यानी प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। और पांचवा पॉइंट हम बता देंगे, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की तरंग है। क्या है प्यारे बच्चों? तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की तरंग है। अब समझेंगे कक्षा 9 में जब आप ध्वनि नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा तरंग। उस तरंग में क्या होती है? 9 टाइप का होता है। उसी 9 टाइप में एक तरंग वहाँ पर छोड़ दिया जाता है जो आकर इसमें पढ़ाना पड़ता है कक्षा 10 में। यही क्या होता है? हमारा तरंग है, ठीक ना। छठवां पॉइंट क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं हम छठा पॉइंट कि जब परावर्तन हो रहा है तो जैसे आप क्या करो, एक चिकना कांच ले लो, और कांच क्या हो? नंगा कांच होना चाहिए, पेंट नहीं लगा होना चाहिए। अगर इधर से हम प्रकाश डालते हैं तो जब कांच होगा तो इधर से भी रोशनी निकल जाती है, यानी क्या होता है? इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। यानी लिख देंगे प्रकाश अपवर्तित भी होता है। क्या होता है? अपवर्तित भी होता है। ये हो जाएगा छठा गुण। फिर उसके बाद बता देते हैं सातवां गुण क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश की तरंग। क्या हमने बोला? तरंग है, तो तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी होगी? 4000 एंगलोंग स्ट्रॉन्ग से 8000 एंगलोंग स्ट्रॉन्ग तक होता है। यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगलोंग स्ट्रॉन्ग से 8000 एंगलोंग स्ट्रॉन्ग होता है। फिर 8वां गुण हम बता सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 8वां गुण? सबसे मेन, यानी इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है प्यारे बच्चों? मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी निर्वात में भी होगी और वात में होगी। निर्वात किसे कहेंगे? जहाँ पर वायु नहीं रहता वहाँ पर बोलते हैं निर्वात। और वात किसे कहेंगे? जहाँ पर वायु विद्यमान होती है उसे वात बोलते हैं, ठीक। ये इतना अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो को बिगर लाइक किए गए तो समझ लीजिए आप हमारे मेहनत को इग्नोर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।